इंजीनियर गुलाम अली, गुज्जर समुदाय को एक सरप्राइज कल भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जब लोकी रहने वाले लेकिन अपने संगठन में हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहने वाले इंजीनियर गुलाम अली को उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। और जो अटकलें लग रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कल में हो सकता है आप इंजीनियर गुलाम अली को मरकज में यानी केंद्र सरकार में किसी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप इन्हें देख सकते हैं। और मेरा तारुफ इनके साथ पहली बार भटिंडी की मैटाडोर में हुआ और बड़ी सादा तबीयत, और भटिंडी की मैटाडोर में ये जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ आया करते थे और ये 2004-05 के दौर से पहले की बात है। जेजेएसएफ में रहे, उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। 2008 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए ये कि अमरनाथ आंदोलन के समय, जिस समय बार बार ये कही जा रही थी कि ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है, इंजीनियर गुलाम अली थे जिन्होंने उस आंदोलन की पहचान दुनिया को कराई और उन्हें ये बताया ये दो धार्मिक समुदायों का झगड़ा नहीं है बल्कि एक समुदाय की लड़ाई है अपने हक और अपने अधिकार की। मेरे साथ इंजीनियर गुलाम अली हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। भटिंडी की मैटाडोर याद आती है आज भी? भटिंडी की मैटाडोर जनाब, मैं आज भी मैटाडोर में चढ़ जाता हूँ, पैदल चल लेता हूँ। ये कोई मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। गाड़ी एक पुराने ज़माने में घोड़ा होता था, आज गाड़ी घोड़े की जगह आ गई है, तो उससे बहुत सारे लोगों से बंदा मिल लेता है। एक बहुत सारी फीडबैक समाज की मिलती है। तो मैटाडोर कोई वो नहीं है उससे, क्योंकि हम जमहूरियत में जो हमारा सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उसको ब्यूरोक्रेट से डील करना पड़ता है। इश्यूज ज़्यादातर उनको ही एड्रेस करने हैं, भले अगर हुकूमत भी हो तब भी उनके माध्यम से होते हैं। तो कहने का मतलब उसको अगर उससे 1.5 गुना नॉलेज होगी तो तभी वो उसको 1 गुना पे एक लिए पूछ पाएगा। तो मैं स्टूडेंट की तबीयत है मेरी, मैं तालिब इल्म रहता हूँ, छात्र रहता हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं कोई लीडर हूँ। तो हालांकि पार्टी ने मुझे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी, 2 बार यहाँ सेक्रेटरी रहा, रामबन जिला जैसे में काम करने का मौका मिला जहाँ। इन सब चीज़ों पर आऊँगा। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, कल जिस समय ये जानकारी आप तक पहुँची, मेरी नॉलेज में है जो जानकारी मुझे, उसके मुताबिक कई लोगों के नाम थे, ताकतवर लीडरों के नाम थे इसमें, लेकिन उसमें इंजीनियर गुलाम अली को चुना गया और आप ही के नाम पर जो है हस्ताक्षर हुए। मुझे ये बताइए, ये आपके लिए भी सरप्राइजिंग था कि इतने ताकतवर लोगों के बीच में मुझे चुना गया? नहीं, देखिए, जो हमारी एक परसेप्शन है ना भारतीय जनता पार्टी या संघ के लिए, देखिए इतना बड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा बुनियाद है कि ईमानदारी है और मैं से हम में है, काम की इज्जत। कोई भी कार्यकर्ता जो काम कर रहा है उसको जो काम मिला वो मन से करना है, देश को हित में नजर रखते हुए, पार्टी की नजर रखते हुए और संगठन को रिपोर्ट करना है। ये नहीं होता है जैसे दूसरी अदर पार्टीज में है कि मैं कल वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं कल राज्यसभा में रहा तो आज मुझे कोई पूछता नहीं है, या मेरे कल 5 PSO थे आज मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे पैरामीटर्स का भारतीय जनता पार्टी या इस पार्टी में कोई कल्चर नहीं है। इसमें बहुत बड़ा आदमी भी पीछे बैठता है जब ट्रेनिंग होती है, छोटा आदमी भी, ये एक टीम वर्क होता है, जिम्मेदारियां होती हैं। बेसिकली हमारी परसेप्शन हम जब कांग्रेस के एंगल से, लेंस से बनाएंगे, जहाँ उसके से निकली हुई जो पार्टियां हैं, अदर्स पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारी परसेप्शन डिफरेंट बनती है। हमें भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जो संघ के कार्य हैं हमने समझा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे कार्यकर्ता हैं कि आम कार्यकर्ता भी, मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन फिर संघ में जाता है कि जिसके टाइम में प्राइम मिनिस्टर बना हो मोदी जी, तो और दूसरी पार्टी में कोई इतना कार्यकर्ता होगा जिसकी वजह से 2 MLA जीते होंगे तो वो कभी भी वो कहेगा मुझे 2 MLA के ऊपर ही रखो, मेरी वजह से 2 मैं वापस संघ में जाना नहीं चाहता, मुझे यही रहना है, बाकी सोशल काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं। तो ये कल्चर नहीं है, बेसिकली सोच में फर्क है। और आप डेमोक्रेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है,
तो और आपका हम काम भी देखते हैं, आप अच्छा, बहुत क्रिएटिव, आपकी बड़ी लॉन्ग सोच है, लंबी जर्नलिज्म में, हम कभी कभी आपका देखते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा इंजीनियर साहब कि मेरी इतला ये उसके मुताबिक ये है कि बहुत सारे गुज्जर लीडर वो भी हैं जो आज परेशान भी हुए हैं, ज़बरदस्त परेशान हुए हैं कि ये क्या हो गया, इंजीनियर गुलाम अली को आपने बना दिया, हम भी तो लाइन में लगे हुए थे, हमें क्यों नहीं बनाया? कोई ऐसी इतला आप तक पहुंची? देखिए, मैंने कभी नहीं ये सोचा है कि ये कौन है। मेरी यही रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम कैसे बन जाए, और मुझे ऐसा मौका भी मिला है कि जो हमारे माध्यम से कार्यकर्ता ज्वाइन हुए हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पे रहे हैं। तो हम हमारा ये मन में नहीं आता है, हमें खुशी होती है कि हमारे माध्यम से कार्यकर्ताओं ने पार्टी में तरक्की करी, उसी से हमें संतुष्टि मिलती है, काम करते हैं। कोई खबर आप तक नहीं आई कि कोई गुज्जर लीडर आपके बनने से नाराज है? ऐसी खबर नहीं, हम जोड़ते हैं, हम ऐसे सोच नहीं रखते। मुझे एक चीज और बताइएगा कि एसटी का एक मामला है, जिस एसटी के मामले को लेकर गुज्जर और पहाड़ी समुदाय के बीच में खींचतान लगी हुई है, और गुज्जर समाज के लोगों ने कल भी जंतर मंतर में धरना दिया था, और खबर यह आ रही शायद आने वाले कल में भी वो धरना देंगे। आप चूंकि अब इनकी नुमाइंदगी करने जा रहे हैं राज्यसभा में, जाहिर सी बात है गुज्जर और तबके की नुमाइंदगी भी करेंगे और जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी भी करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा, आपका मत इस एसटी को लेकर क्या रहेगा? क्या बात अब केंद्र सरकार के सामने रखेंगे? देखिए, गुज्जर समाज या पहाड़ी समाज, गुज्जर समाज में 50% से ज्यादा लोग अभी नोमैडिक हैं। जहां तक पहाड़ी का ताल्लुक है, पहाड़ी जो लीडरशिप है वो उनसे मिली है, होम मिनिस्टर साहब से, जहां भारतीय जनता पार्टी की आदत से, भारतीय जनता मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जहां अमित शाह जी, जहां भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो यहाँ के हर समाज की है। कोई भी समाज माध्यम से हमारे दोस्त हैं, अगर वो अपनी बात रख रहे हैं कि हमें इस तरह बेनिफिट ज्यादा है, हमारी डेवलपमेंट इस तरह हो सकती है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो गुज्जर समाज को जो अदर पॉलिटिकल परमिशन लेनी पड़ती है आगाओं से, उनका भी ये होम मिनिस्टर है, अपनी बात रखें, कौन रोकता है? गुज्जर बात रखें, इसमें क्या है, सब रख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सभी समाजों को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका अपना मत पहाड़ियों के एसटी स्टेटस को लेकर क्या है? आपका अपना, और आप नुमाइंदा एक कौम के जरूर हैं, लेकिन आपकी नुमाइंदगी सभी कौमों की होनी चाहिए। देखिए, हर कम्युनिटी का अपना अपना राइट है, मैंने इस पे आपको बोल दिया है कि गुज्जर समाज हो या पहाड़ी समाज हो, हर समाज को होम मिनिस्टर से, देश की लीडरशिप से, वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबके होम मिनिस्टर हैं, बात रखने का अपने राइट हक है, अपनी बात रखें, वहां कन्विंस करें, क्या पैरामीटर्स होते हैं। हर समाज को अपना राइट है अपनी बात रखने का, किसको क्या नुकसान होने जा रहा है, किसको क्या फायदा होने जा रहा है, हर समाज को अपना राइट है, वो अपनी बात रख सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि जहां तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का ताल्लुक है, आप पानी ले लें वहां से, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जहां तक ताल्लुक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। लागू होने के बाद आज भी गुज्जर समाज के लोग ये कहते हैं कि जनाब हमको हक नहीं मिलता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उन्हें तंग करते हैं, अलग अलग विभागों के लोग उन्हें तंग करते हैं। अब आप राज्यसभा के मेंबर हैं, आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए अब आप क्या करेंगे? देखिए, 2013 में 1 दिसंबर 2013 को एक बहुत बड़ा सैलाब ललकार रैली के नाम से MM स्टेडियम में एक रैली हुई थी। वहाँ गुज्जर समाज ने, मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेशन। तो उन दिनों आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन दिनों चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो जो लोग पॉलिटिकल एम्पावर नहीं हुए हैं 70 सालों में, हम उनको प्रायोरिटी देंगे। तो उन्होंने करा। अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है, इसमें क्या होता है कि एक लेजिस्लेशन होती है वो एक्सटेंड हुई है जम्मू कश्मीर को। अब क्या होता है कि जो जिसके माध्यम से यहाँ ग्राउंड पे जाना है उसके एक पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हमारा ट्राइबल्स एक्ट छत्तीसगढ़ है, वहाँ 40% ट्राइबल्स रहते हैं, झारखंड है, जो अदर स्टेट्स हैं। हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो लोग हैं, लोगों को भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है ट्राइबल राइट्स क्या होते हैं। फिर आते आते वक्त लगता है हर चीज़ पे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है सिर्फ गुज्जर बकरवाल को नहीं है, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को है। एनी बॉडी, कोई भी फॉरेस्ट पे उसका गुजर बसर है, उसका रोजी रोटी है, तो उसके लिए, सबके लिए है ये। और आस्ता आस्ता इसको
नरेंद्र मोदी जी ने जो बात करी थी, उन्होंने ढंग के की चोट पे जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, बात करी, दे दी, फॉरेस्ट राइट्स दे दिया, अट्रॉसिटीज एक्ट दे दिया, अनेक चीजें दी। अंत में मुझे ये बताइएगा, राज्यसभा जब आप जाएंगे, पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी इंजीनियर गुलाम अली की क्या रहेगी? मैं छोटा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी राज्यसभा में, मेरी एक आदत है, मुझे जो काम मिलता है मैं जब करता हूं उसको तो बड़ी साफ नीयत से करता हूं। सादगी यही रहेगी या आप भी थोड़ी देर के बाद वीवीआईपी हो जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा? मिलते रहेंगे आप, देखना कि गुलाम अली का क्या है भारतीय जनता पार्टी में, कैसे इसको सिर्फ गुजरी मिलते हैं, जहाँ क्रॉस द सेगमेंट मिलते हैं लोग, जहाँ कैसा है, जहाँ जिसका कैरियर स्टूडेंट लाइफ में क्या रहा, जहाँ अदर, हम मिलते रहेंगे, आप भी देखेंगे इसमें क्या है। आपको पूरा राइट है इन चीजों पे उभारने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि इंजीनियर गुलाम अली ने साफ तौर बदलेगा नहीं, राज्यसभा जाने के बाद भी मैं लोगों की नुमाइंदगी वहां पर तो जरूर करूंगा, लेकिन तबीयत में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, इंप्लीमेंटेशन शुरू हुई है, कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन वक्त के साथ वो दूर होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बहुत अहम बात कि बिल्कुल आखिरी पायदान पर बैठा हुआ कार्यकर्ता भी उनके जहन में और उनकी नजर में होता है, और यहां पर काम को प्राथमिकता दी जाती है। आपका रिश्तेदार कौन है, आप किसको दिल्ली में जानते हैं, किसको नहीं जानते हैं, ये प्राथमिकताएं पार्टी में नहीं है। अगर ये प्राथमिकताएं होती तो आज शायद इंजीनियर गुलाम अली राज्यसभा के मेंबर नहीं होते।